आज का टॉपिक है कि डुअल डेकर आईसी को क्यों मैक्सिमम जन ज़्यादा दिन काम करने का बाद भी मैक्सिमम जन डुअल डेकर आईसी को जब काम करते हैं तो अनसक्सेसफुल होते हैं। तो अनसक्सेसफुल का रीज़न हम जानेंगे। और ये जो वीडियो रहेगा, अगर इसको आप पूरा क्लियर देखेंगे और चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ को अगर आप क्लियर समझेंगे तो आपका कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होगा। डुअल डेकर में पहला चीज़ होता है क्लीनिंग। वो हर कोई को मालूम है कि डुअल डेकर में जितना अच्छा क्लीनिंग होगा उतना अच्छा हमारा काम करेगा। कभी कभार क्या होता है, डुअल डेकर हम पूरा तो क्लीन कर देते हैं, लेकिन क्लीन करने के बाद कोई एक बॉल अगर मिस्टेकली वो बॉल में कुछ जीआर आना चाहिए और नहीं आया, मतलब वो बॉल क्लियर नहीं हुआ है, उसी का चक्कर में डुअल डेकर फेलुअर हो जाता है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा बॉल में जीआर आना चाहिए, किस में नहीं आना चाहिए? उसका तरीका हम खुद मतलब बनाएंगे। और बनाने का जो सिस्टम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपका पास कभी भी अगर आपका पास में कोई भी डुअल डेकर आता है तो आप उसका ड्रम को क्लीन करने का बाद और उसका जब जीआर ले लेते हैं तो सेट अगर ऑन हो गया तो मान लीजिए कि आप जो जीआर लिए हैं वो काम में आएगा। अगर सेट ऑन नहीं हुआ तो आप जो जीआर लिए हैं वो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो जीआर को लेने के लिए आप एक बार सेट में जब काम करते हैं, सेट एक बार बन जाए उसका पहले से ही जीआर ले लीजिए और उसका बाद में सेट को आईसी लगाइए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं थोड़ा ज़्यादा घुमा के बोल दिया, जब हम सेट में काम करेंगे आईसी क्लीनिंग होने के बाद उसका जीआर ले लेना है। जब आईसी क्लीन हो जाए और फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद अगर सेट ऑन हुआ तो ये जीआर हमारा हर आईसी पे काम में आएगा। तो हम कैसे जानेंगे? उसका जीआर का जो डाटा है मेरा पास में है, जो डाटा को लेके मैं काम करता हूँ और मेरा डुअल डेकर सक्सेस होता है। और ये जो आईसी है इसमें क्या है कि कुछ दिक्कत है। तो एक भाई हैं आज वो लेके आए हैं ये आईसी, बोल रहे हैं कि मैं बहुत करीबन 1 घंटा जैसा ट्रायल किया, क्लीनिंग किया, और लेकिन मेरा आईसी जब बैठाया तो काम नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम क्या हुआ वो उसको हम समझेंगे। देखिए, हमारा जो आईसी होता है उसका पेड़ जब क्लीन हो जाता है वो इस टाइप का दिखता है। ये देखिए यहाँ पे प्लेन, पूरा प्लेन हो गया है, तो प्लेन हो गया है पूरा। तो यहाँ पे कुछ ग्लू है, ये देखिए कुछ ग्लू है। और जब तक ये ग्लू क्लीन नहीं होगा तब तक डुअल डेकर सक्सेस नहीं होगा। और कुछ बॉल है देखिए ऊपर उठा हुआ है, जो कि हम ब्लेड से ही निकाल पाएंगे। ये देखिए कुछ बॉल ऐसे ऊपर उठा है, कुछ बॉल छोटा बड़ा है, मतलब वो जब निकाले उसका बाद डायरेक्ट ले आए। वो बोल रहे हैं कि मेरा क्लीनिंग अच्छा था, लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ पे देखिए क्लीनिंग का जो काम है वो प्रॉपर नहीं हुआ है। खाली ज़बरदस्ती पीपीडी भरा गया है। पीपीडी भरने के बाद जब हीट दिया गया है, ये देखिए क्लीनिंग हुआ ही नहीं। अंदर में कितना ग्लू है, जो काम है वो प्रॉपर नहीं हुआ है। तो एक बार ऐसे ही प्लेन हम उसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो डुअल डेकर आईसी है उसको जब हम लोग काम करते हैं तो क्या क्या चीज़ चेक करते हैं, ताकि हमको पता चले कि डुअल डेकर, ये देखिए छूते छूते ही बॉल निकल जा रहा है। तो डुअल डेकर क्लीनिंग का भी मैं वीडियो बनाया था, लेकिन ये वीडियो में इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप डुअल डेकर बनाना चाहते हैं तो डुअल डेकर आईसी का जो जीआर होता है, वो जीआर का जो डाटा शीट है, आज तक यूट्यूब में भी आप देखे होंगे कोई भी पूरा डाटा शीट नहीं दिया है। कोई भी पूरा डाटा शीट अभी तक नहीं दिया है। 2-4 लाइनों चेक करते हैं बस हो गया। लेकिन मैं आपको पूरा डाटा शीट दूंगा, बस एक कंडीशन पे कि मेरा यूट्यूब चैनल पर ये जो वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा आज, तो आप कम से कम 50 कमेंट कीजिए कि हमको जीआर डाटा चाहिए। 50 कमेंट करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जीआर डाटा पूरा दे दूंगा कि आपका पास जब भी ऐसे इसी तरीक़ा से आपको करना है। ये देखिए ऐसे कैप में लेना है, आप थोड़ा खाली एक बार डुबा के लेंगे तो नहीं होगा, ब्रश सूखना नहीं चाहिए क्लीनिंग में। और ये जो है 10 रुपया का ब्रश है, इससे बेहतरीन ब्रश भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिस पे भी काम होता है। ये नहीं कि 10 रुपया में नहीं होगा, सब में हो पाएगा। ये देखिए ये 2UUL का है, ये 100 रुपया का ब्रश है। आप बोलेंगे 100 रुपया में कहाँ मिलता है, तो मैं बोलूँगा कि 100 रुपया में मिलता था, अभी ज़्यादा रेट हो गया है, 120 या 150 ऐसा कुछ हो गया है। ये मैं 1 साल पहले लिया था। इसी तरीके का डुअल डेकर ये देखिए क्लीनिंग किया जाता है। इसे पूरा क्लीनिंग में ही टाइम लेता है, तो हम इसको पहले क्लीनिंग करेंगे और जीआर भी चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा। उनका पहले जीआर नहीं आ रहा था, तो जीआर मतलब एक लाइन सप्लाई का मैक्सिमम लाइन पे जीआर नहीं आ रहा था, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रश मारने के बाद मैं क्लीन करके आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिए और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए आप अगर डुअल डेकर काम कर रहे हैं और आपका फेलियर हो रहा है तो मैं आपको जीआर दूंगा। और आप जब डुअल डेकर कंप्लीट हो जाए, आप मदरबोर्ड में जैसे जीआर लेते हैं, इसका भी अगर वैसे जीआर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं मेरा डुअल डेकर का रिवॉल्व परफेक्ट हुआ है। डुअल डेकर में मेन होता है ब्रश को जितना ड्रॉप करें आप, मतलब थिनर हो या सीटीसी हो या पेट्रोल हो, जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, ब्रश को जितना ड्रॉप करके आप काम करेंगे भीगा हुआ ब्रश, तो उतना अच्छा क्लीनिंग होगा। सूखा ब्रश में क्लीनिंग नहीं होता है। बस इतने ही क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने के बाद ये जो कचड़ा है इसको फेंक देना है, क्योंकि ये देखिए इसमें कितना गंदा है। ये जो डुअल डेकर काम करने का टाइम में जो पेस्ट यूज़ हुआ रहता है, वो वाइट वाला पेस्ट प्लस कोई फ्लक्स वगैरह कोई भी यूज़ करता है तो वो कहाँ जाएगा, वो उसी में ही रह जाता है। तो अभी एक बार मैं माइक्रोस्कोप में देख लेता हूँ क्या हाल है। तो एक चीज़ मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ, डुअल डेकर में जानना ज़रूरी है। ये जो डुअल डेकर आईसी है इसमें सी लिखा हुआ है, एक इधर से सी है और एक इधर से सी है। ये जो बड़ा वाला है ये पूरी ग्राउंड है। ये जो बड़ा वाला है ये पूरी ग्राउंड है, और ये जो ग्राउंड है ये टोटल है आपका 172। ये जो बॉल है ये टोटल है आपका 172। और ये जो छोटा सी है इसमें हमारा मेन सप्लाई का लाइन है, कुछ एनसी है, कुछ ग्राउंड है और कुछ सप्लाई है। जो सप्लाई लाइन है उसमें जीआर आता है। हमारा जो काम का टच का हुआ, कैमरा हुआ, बहुत सारा चीज़ का जो लोगों पे अटक जाता है उसके लिए बहुत सारा चीज़ का इसमें जीआर आता है। वो है हमारा टोटल आपका 148 148 होने से, हाँ टोटल जो बॉल मिल के होता है 320, टोटल मिल के होता है 320। इधर 172 है, इधर 148 है। तो उसको हम ये जो चीज़ है इसको भी हम थोड़ा सा चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे। उसके बाद आपको क्लियर पता चलेगा कि ये डुअल डेकर आईसी में क्या काम हुआ था नहीं हुआ था। तो मैं मल्टीमीटर को अगर करीब में ले आऊँगा तो आईसी जूम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बजर मोड में ही मल्टीमीटर को रख देता हूँ। आपको ग्राउंड लाइन को पहले चेक करके दिखाता हूँ। बड़ा वाला सी जो है वो पूरा ग्राउंड है। मल्टीमीटर को पास ले आते हैं क्योंकि आप लोग का मन का जो तसल्ली है वो भी दूर हो जाएगा।
देखिए मेरा डुअल डेकर काम में सक्सेस होने का रीज़न जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं और किसी का बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सक्सेस होने का रिजल्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए मल्टीमीटर बजर मोड पे है, यहाँ बजर का सिंबल है तो मल्टीमीटर बजर मोड पे है। देखिए मल्टीमीटर बजर मोड में है। तो मैं आपको आईसी को चेक करके बताता हूँ। जो बड़ा वाला सी है उस साइड पे मैं चेक करके बता रहा हूँ कि उस साइड में आपका क्या कंडीशन है। आप मल्टीमीटर का आवाज़ से ही पता लगा सकते हैं कि ये जो लाइन है वो पूरा ग्राउंड है। और ये इस टाइप का जो वीडियो डुअल डेकर का, इस टाइप का जो जीआर का वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो पैसा दे के ख़रीदना पड़ता है। डुअल डेकर का जीआर का वीडियो कोई नहीं देता है, सब पैसा से ही डिमांड करते हैं। मैं लेकिन आपको फ्री दूंगा, बस कंडीशन यही है मेरा यूट्यूब चैनल पे 50 कमेंट होना चाहिए इस वीडियो पे। तो 50 कमेंट अगर हो जाता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं मेहनत किया हूँ। तो उसका फ़ीस का हिसाब से मैं 50 कमेंट लेना चाहता हूँ। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इसको एक बार आप समझ लीजिए। ये डुअल डेकर आईसी है, अब ये बजर मोड पे है। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं और आईसी को जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आईसी जूम है। आप एक चीज़ देखिए, एक जगह क्लियर है, पूरा नीचे का पेड़ दिख रहा है। मतलब इस टाइप का क्लियर आपको करना पड़ेगा इस बॉल को क्लीन करके। अब हम बॉल को क्लीन नहीं करेंगे और पहले देखेंगे कि ये इसमें कहाँ जीआर आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। तो अभी बजर मोड में ही है। हम पहले ग्राउंड लाइन चेक करते हैं। कोना, दो कोना एनसी है, ये कोना एक, देखिए बजर नहीं बजा, और ये कोना एनसी है। अब यहाँ पे ग्राउंड है, आ गया। और इस लाइन में 1 2 3 4 5 6 ये ग्राउंड है। देखिए आ रहा है ये, इस लाइन में 3 नंबर, इस लाइन में जो है इस लाइन में वही सेम है। ये ग्राउंड है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे जीआर नहीं आ रहा है, बजर नहीं बजा। यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए। 1 2 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 पे था, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है। और यहाँ होना चाहिए 1 2 3 4 5 3 4 5 6, सॉरी यहाँ होना चाहिए। वहाँ कैसे पता चलेगा? एक पतला वाला सुई लेते हैं, देखिए आ गया। तो इनका अभी यहाँ पे बॉल नहीं है, मतलब इनका बॉल अच्छा से यहाँ पे टच नहीं हो रहा था। तो उसी तरह इस लाइन में भी हम चेक करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया 15। और 15 वाला जो लाइन है उस पर हम जीआर एक बार लेंगे। तो मेरा कहने का है, अगर आपको आईसी रिबॉल आप ख़त्म कर लिए और आपको जीआर डाटा शीट अगर आपका पास में है, डाटा शीट अगर आपका पास में है, तो आप कोई भी रैम को आप रिबॉल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको ना कोई फ़ीस लगेगा ना कुछ। आपका पास डाटा शीट अगर पहले से है। ये देखिए मल्टीमीटर डायोड मोड पे है और मैं उसको जूम आउट कर दे रहा हूँ। डायोड मोड पे दिख रहा है। और मैं आपको 1 2 जीआर भी दिखा देता हूँ।
मल्टीमीटर जो है थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो जूम आउट और थोड़ा सा कर लेते हैं। अब पूरा प्रॉपर आया है मल्टीमीटर, अभी क्लियर काम बनेगा। ये देखिए बड़ा वाला लाइन जो है वो ग्राउंड का है। देखिए 0 0 आया, और जीआर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जीआर, ये है ग्राउंड, ये देखिए जीआर, ये ग्राउंड है। ये देखिए जीआर, एनसी, सॉरी ये जीआर आया, एनसी, ये 2 पिन है यहाँ, और यहाँ और कौन कौन सा पिन एनसी बच गया है उसको भी आप अगर जानना चाहते हैं, और कौन सा पिन में जीआर आना चाहिए उसका अगर पूरा डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और मैं आपको पूरा डिटेल्स जीआर का बारे में बताऊंगा, किस में आना चाहिए किस में नहीं। ये देखिए मैं आपको 2 चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ एक और ये एक, इसमें जीआर नहीं आ रहा है, इसमें और इसमें जीआर नहीं आ रहा है। अब वो 2 पॉइंट में मार्क किया हूँ उसमें जीआर नहीं आ रहा है। अब वहाँ पे हम एक बार चेक करेंगे कि उसमें जीआर आना चाहिए या नहीं, और मेरा पास में उसका डाटा है तो वहीं से मेरे को पता चल जाएगा। तो आपको भी उसे अगर डाटा चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिखिए, और डुअल डेकर का डाटा चाहिए, रैम का, डुअल डेकर ड्रम का रिवॉल्व करने के बाद ड्रम का डाटा कैसे चेक करेंगे मल्टीमीटर में, उसके बारे में लिखिए, कितना रीडिंग आना चाहिए और किस किस में जीआर आना चाहिए। अगर आपको रीडिंग नहीं चाहिए, किस किस में जीआर आना चाहिए, और मैं बता देता हूँ इसमें जीआर जो है 210 से स्टार्ट होता है और 480 तक। ये जो लाइन है इसमें जो जीआर आता है 210 से 480 तक, उससे और ज़्यादा नहीं आता है। तो कौन कौन सा लाइन में जीआर आना चाहिए वो अगर आप जान जाएंगे तो आपका बॉल क्लीन हुआ है या नहीं उसको आप समझ सकते हैं। तो मैं एक बार 2 बॉल को मैं थोड़ा सा दागी बना के रखा हूँ ताकि वो बॉल जो है प्रॉपर जीआर नहीं आ रहा है, तो उसको मैं एक बार आपको क्लियर करके दिखाता हूँ उसमें जीआर कैसे आएगा। अब आयरन पे मैं उसको 2008 क्विक का 2008 है, 250 में हीट किया। ये 2 बॉल था, और ये 2 बॉल में अंदर में फ्लक्स वगैरह कुछ है या नहीं है। तो मैं उसको एक बार क्लियर करूँगा। इसको तो बनाया जाएगा, लेकिन आपका काम कैसे आसान होगा वो है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं आपका काम आसान कर दूंगा। आप आईसी रिवॉल्व करने के बाद आपको जीआर ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका आईसी परफेक्ट पूरा क्लीनिंग हुआ है या नहीं ड्रम, और क्लीनिंग अगर हो गया है तो जीआर पूरा सही आ रहा है कि नहीं वो भी। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। देखिए आईसी जब क्लीन होता है तो इस टाइप का दिखता है। और ये जो है आईसी पूरा क्लीन नहीं हुआ है, ऊपर से खाली आपको बॉल दिख रहा है लेकिन नीचे से कुछ भी क्लीन नहीं हुआ है। नीचे से क्लीन करने के लिए कम से कम इसमें आधा घंटा का पूरा मेहनत लगेगा,
तब जाके वो क्लीन होगा। अभी ये देखिए डायोड मोड पे है मल्टीमीटर, और हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। 00 ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये आ गया, ये भी आ गया, ये नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा है। ये जो है NC पेंट पॉइंट है, और ये देखिए ग्राउंड है, ये NC, ये आ गया, ये NC है, ये देखिए आ गया। तो इस तरीके का कौन सा पॉइंट में आएगा, किस में नहीं आएगा, आपको अगर उसका बारे में जानना है तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। तब आपका डुअल डेकर और कभी फेलियर नहीं होगा। ये तो क्लियर हो जाएगा कि डुअल डेकर फेलियर ना होने का रीज़न आपको पूरा मिल जाएगा। GR परफेक्ट कर लीजिए। GR अगर परफेक्ट है तो आपका डुअल डेकर कभी फेलियर नहीं होगा। तो आप लोग से उम्मीद है अगर वीडियो पूरा देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर इसका GR चाहिए, किस किस में आना चाहिए, किस में नहीं आना चाहिए। और ये जो IC है मैं बता देता हूँ, 9611, ये 9611 है सैमसंग का, और सैमसंग का ये रैम ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और इसको मैं रखा हूँ, जब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में उसी दिन मैं इसको क्लियर करके इसी से ही चेक करके आपको GR का पूरा डिटेल्स दे दूँगा।